खुदावंद यीशु मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि हमारी बाइबल मुकद्दस जो है वो आखिर ज़माना के बारे में क्या कहती है और बाइबल और कुरान का फैसला क्या है। क्या कभी कोई इस्लामी हुकूमत जो है वो सुपर पावर बन सकती है? जिस तरह के ईरान और इसराइल का झगड़ा जो था वो हो रहा था और अब अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो इनके जो है वो तल्लुकात जो है वो ऐसे ही खराब होते रहते हैं और होंगे भी आगे। और दुनिया भर के अंदर 56 से 57 ममालिक जो है वो इस्लामी है। क्या वो जो है वो कभी सुपर पावर बन सकेंगे? जिस तरह आज आप भी मुसलमान भाइयों के मुंह से सुनते हैं कि एक दिन जो है हुकूमत जो है वो होगी किसकी? इस्लाम की हुकूमत होगी। तो ये एक खाम ख्याली है जिसका जवाब जो है वो कुरान पाक ने भी दिया है और जिसका जवाब जो है वो बाइबल मुकद्दस ने भी दिया है। नाज़रीन, हुकूमतें बदलती रहती हैं और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, बाहवाला बात करूंगा। बाहवाला पहले बात करते हैं। आखिर जमाना के अंदर क्या होगा? किसकी हुकूमत होगी? क्या अमेरिका जो है ये खुदा की चुनी हुई हुकूमत है? और मैं कहूंगा कि जी, ये अमेरिका जो है ये खुदा की चुनी हुई हुकूमत है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है और कुरान इसके बारे में क्या फरमाता है? नाज़रीन, अगर आप दानियल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 44वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, और ये दानियल की नबूवत है, आखिर जमाना की बाबत है। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए कि आखिर जमाना के अंदर खुदा एक कौम जो था, एक जो मुल्क है, जो सल्तनत है वो पैदा करेगा। और ये पैदा की हम जंगे अजीम दोहम के बाद देख सकते हैं और इससे पहले भी देख सकते हैं। बरतानिया की हुकूमत को देख सकते हैं। खुदा की ये हुकूमत है, ये खुदा ने अपना हाथ इनके ऊपर रखा हुआ है और ये मसीहियों की हुकूमत है। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि वो एक मसीही कंट्री है और आज भी डोनाल्ड ट्रंप जब बैठता है तो दुआ करके जो है वो बैठता है और कोई भी जो है आ जाए वो मसीही बादशाह ही आएगा, मसीही वहां पर जो है वो बर्पा होगा और ये मसीहियों को दे दी गई है। अब इसको जवाल नहीं है जब तक खुदा ना चाहे, जब तक खुदा अपने हाथ के अंदर कंट्रोल ना ले ले तो इसको जवाल नहीं है। अब इसकी बाबत कुछ लोग कहते हैं कि ये 1000 साल बादशाही की बात हो रही है खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर जमीनी हुकूमतों की बात हो रही है। क्योंकि बाबल की हुकूमत जमीन के ऊपर थी, क्योंकि यूनान की हुकूमत बाबल जमीन के ऊपर थी। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि यूनान के बाद मादी फारसी आए, उनकी हुकूमत भी यही थी और यही तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया। दूसरे चैप्टर के अंदर आखिर जमाना की बाबत, अमेरिका की बाबत खुदा ने पहले से ही पेशेनगोई नबूवती कलाम किया हुआ है कि ये ताअबद रहेगी और ये ता क़यामत ही रहेगी। और अगर आप कुरान पाक का मुताला करें, सूरत अल इमरान और उसकी 55 नंबर सूरत का मुताला करें तो ईसा के मानने वाले, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, मसीह के मानने वाले ता क़यामत तक जो है वो क्या रहेंगे? हुक्मरान रहेंगे। किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर। मैं गलबा अता करूंगा। ये कुरान का फैसला है, ये कुरान की नबूवत है। और आप देख लें 56 से 57 ममालिक हैं, इनकी बाबत क्यों नहीं कहा गया? ईरान कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता और ना ही जो इस्लामी ममालिक हैं कभी सुपर पावर बन सकते हैं। ख्याल तो देखा जा सकता है, खलाई जो ख्याली पुलाव होता है वो तो पकाया जा सकता है, लेकिन कुरान का फैसला और बाइबल का फैसला ये है कि ये जो हुकूमत है, जो ता क़यामत मसीहियों को हुकूमत दे दी गई है, वो अमेरिका की है। अमेरिका आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, बीच में आया और खत्म हो गई। वो ऑर्डर करता है तो सारे चुप हो जाते हैं, सारे सबको मानना पड़ता है। ना माने तो आपने देख लिए ईरान का हाल देख लिया, उसने चुप करवा दिया, बैठ गए चुप करके। तो नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और मसीहियों की हुकूमत ता क़यामत कुरान पाक का ये फैसला है और इसको कोई बदल नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस की नबूवत को कोई बदल नहीं सकता और ये मेरा फैसला नहीं बल्कि सूरत अल इमरान 55 नंबर सूरत और दानियल की किताब और उसका 44वीं आयत का मुताला करें तो ये साफ बात जो है वाज़ेह हो जाती है। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे।